हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देशवाल स्टडी मंत्रा। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने पहले वो थ्योरी नहीं देखी, प्लीज़ वो क्लास एक बार देख ले, उसी के बाद क्वेश्चन लगाने का फ़ायदा है। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पाचन तंत्र है उसके प्रश्न यानी कि क्वेश्चन सीरीज़ लगा रहे हैं। ये क्लासेस हर बैच के लिए है, NTPC, CET, CHSL, STET, CTET, कोई भी, क्योंकि साइंस सबके लिए सेम होती है, NCERT बेस्ड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन सीरीज। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? विच न्यूट्रिएंट इज फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द माउथ? मैंने आपको बताया था, जिसने क्लास देखी होंगी उसको याद होगा कि जैसे सबसे पहले क्या होता है, लार ग्रंथियों में से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो क्या करते हैं भी स्टार्च को सबसे पहले डाइजेस्ट करते हैं। अब स्टार्च क्या है? ये भी तो कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है ना, कार्बोहाइड्रेट का ही तो पार्ट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है ना सबसे पहले माउथ में। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा। हमने पढ़ा था, देखो क्वेश्चन याद हो तो, अगर वसा का कहाँ होता था भाई? पित्त यानी कि लीवर में, जहाँ से पित्त निकलता है लीवर में, समझ रहे हो। विटामिन का, प्रोटीन का कहाँ होता था? पेट में, स्टमक में। कार्बोहाइड्रेट का कहाँ होता है? मुंह में। आंशिक पाचन कहाँ हो जाता है? मुंह से शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इन क्वेश्चंस को जानने के लिए देखो, एक क्वेश्चन से तीन चार क्वेश्चन निकल के आएंगे, तो इसके लिए जरूरी है कि आपने थ्योरी देखी हो। जस्ट छोटी सी वीडियो है, 1 घंटे में मेरे हिसाब से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम विद क्वेश्चंस खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बाइल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन बाइल जूस? मैंने आपको जिस दिन थ्योरी शुरू कराई ना, उसी दिन बताया था कि उसमें एक पिगमेंट होता है बिलिरुबिन। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम होता है बिलिरुबिन, जिसकी वजह से उसका रंग क्या होता है? पीला होता है। और पित्तरस कहाँ से निकलता है भाई? लीवर से, पित्ताशय से निकलता है। और एक बात अब मैंने आपको साथ में बताई थी कि यदि किसी इंसान का पित्ताशय निकाल दिया जाए, यानी कि ये निकाल दिया जाए, तो क्या होगा भाई? वो वसा का पाचन नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन में देखो ये लिखा हुआ बिलिरुबिन, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये लो भाई, हम क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। विच पार्ट ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड? ब्लड का देखो, ये जो है ना, ब्लड का प्योरिफिकेशन जो है, आपने देखा होगा कि जब हम कुछ खाते हैं उसका क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। मतलब यूरिया खाते क्या है? यूरिया की फॉर्म में खाना खाते हैं। कोई भी, जैसे उसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, जहर के रूप में, पॉइजनेटेड जो चीज़ होती है वो यूरिया के रूप में खाई जाती है। देखो, हर सब्जियों वगैरह में दवाइयाँ डलती हैं, तो वो यूरिया के फॉर्म में हमारे अंदर जाती हैं। फिर वो क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। कहाँ पे? लीवर में। लीवर फिर इसको प्योरीफाई करके क्या बनाता है? यूरिन, जिसको हम बाहर निकाल देते हैं मूत्राशय मार्ग से। ठीक है, बाहर निकाल देते हैं, समझ रहे? तो ये प्योरिफिकेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? क्योंकि यूरिया ब्लड में जाता है ना सीधा, फिर यूरिक एसिड बन के फिर क्या होता है? यूरिन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि यूरिक एसिड की जो प्रोसेस है वो एनिमल्स में होती है। जो मतलब हम मानव है, उसमें क्या होता है? यूरिया सीधा किस में बदल जाता है? फिर यूरिन में बदल के बाहर निकल जाता है। ये काम कौन करता है? हमारी दोनों किडनियाँ करती हैं। क्या करती है? हमारी किडनी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन बींग? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मैंने आपको पाचन तंत्र के पार्ट 2 में वो सभी जो एंजाइम्स वगैरह हैं मैंने आपको कराए थे। ठीक है, चलो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या। ऑप्शन से करके देखते हैं भाई। ट्रिप्सिन, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पी लगेगा, पी साइलेंट होता है। ट्रिप्सिन, ठीक है, होता है भाई। हमने पढ़ा था टाइलिन, ये भी पढ़ा था हमने। पी, पेप्सिन, पी याद है ना? पेप्सिन, प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड। कहाँ होता है पेप्सिन? पेट में होता है। ठीक है, टाइलिन भी प्रोटीन का पाचन करता, सॉरी स्टार्च में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन भी हमने पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा हमने? गस्ट्रीन नहीं पढ़ा, क्योंकि ये क्या है?
ये एक हार्मोन है। क्या है ये? हार्मोन है, एंजाइम नहीं है ये। ठीक है, जो पढ़ा है बस वो देख लो ना, चौथा ऑप्शन आपका आंसर निकलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशंस ऑफ एक्सपेंशन, एक सेकेंड भाई, एक्सपेंशन ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। मैंने बताया था ना, भोजन जैसे संकुचित होकर इस पाइप में जाता है, यहाँ से संकुचित हुई, यहाँ से थोड़ी खुल गई, नीचे गया, फिर से यहाँ से थोड़ी कंप्रेस हुई, फिर नीचे चली गई, यहाँ से एक्सपेंड हो गई। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम पूछा है कि ये प्रोसेस कौन सी है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कर्माकुंचन, कर्माकुंचन, पेरिस्टालसिस, पेरिसल। ठीक है, कर्माकुंचन क्या होती है? प्रोसेस होती है पेरिस्टालसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन से कुछ नई चीजें भी आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। विच ऑर्गन्स हैज फिंगर लाइक आउट ग्रोथ विच आर कॉल्ड विली। मैंने आपको लिख के बताया था ना, विली। ये क्या लग रहा है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लग रहे हैं। ठीक है, जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ये इन्होंने पूछा ये कहाँ पाई जाती है। मैंने आपको बताया था ये कहाँ पाई जाती है भाई। एक मिनट भाई, ये देखिए कहाँ पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में पाई जाती है। और क्या क्या पाया जाता है? ड्यूडेनम, जुजेनम और विली। समझ रहे हो, ये चीजें होती है, इलियम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय समय पर गुदा के माध्यम से मल पदार्थ को हटाया जाता है। बताया था ना, एनस से निकलता है जो हमारा वेस्ट पार्टिकल है। किससे निकलता है? एनस से, गुदा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इजेक्शन, मल त्याग बोलते हैं। ठीक है, इजेक्शन बोलते हैं। वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है? इजेक्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मैनी कैनाइन टीथ आर देयर इन द एडल्ट ह्यूमन। मानव, जो वयस्क मानव, उसमें रदनक कितने पाए जाते हैं? मैंने आपको एक डेंटल फॉर्मूला कराया था, 2 1 2 3/2 1 2 3। ऊपर 2 से मल्टीप्लिकेशन, नीचे 2 से मल्टीप्लिकेशन। कैनाइन क्या होते हैं? बीच वाले होते हैं ना, पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, ये वाले 1 1। ऊपर मल्टीप्लिकेशन करो, 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2, टोटल कितने हुए? 2 ऊपर 2 नीचे, 4 होते हैं ना। ऑप्शन देख लेते हैं भाई, आंसर क्या होगा? 4 कैनाइन होते हैं। और ये जो सबसे तीखे दांत हमारे होते हैं, जिनका काम क्या होता है? भोजन को फाड़ना। काटना काम किसका होता है? इंसीजर का होता है। और फाड़ना किसका होता है? कैनाइन, कैनाइन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर इज बाइल स्टोर्ड। अभी हमने पढ़ा था कि बाइल जूस का जो पीला रंग है वो बिलिरुबिन की वजह से। और कहाँ स्टोर होता है? हमारे लीवर में स्टोर होता है, जो क्या कम करता है? फैट का अवशोषण करता है, यानी कि फैट का डाइजेशन करता है, वसा का पाचन करता है। देख लीजिए आंसर, यहाँ से आंसर आ गया लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लीवर इज अ रिच सोर्स ऑफ, किसका है? अभी हमने फैट की बात करी है भाई, फैट 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 सोल्यूबल विटामिन हमने पढ़ा है ना। विटामिन कितने टाइप के होते हैं? देखो विटामिन 2 टाइप के होते हैं, सॉरी, हाँ जी। पहला पानी में घुलनशील, सोल्यूबल इन वाटर। दूसरा फैट में सोल्यूबल। बी और सी जो है ना, विटामिन बी और सी, ये पानी में होते हैं। बाकी सारे किस में होते हैं? ए डी ई के, सब किस में होते हैं? फैट में। तो फैट रिलेटेड सारी चीज़ें कहाँ थी? लीवर में स्टोर होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेटाबॉलिज्म इज रेफर टू एज, यहाँ पे उपापचय आएगा, सॉरी, उपापचय। उपापचय प्रक्रिया क्या होती है? देखो 2 टाइप की प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में। एक होती है कैटाबॉलिज्म, याद रखिएगा। दूसरी होती है एनाबॉलिज्म। कैटा, ट्रिक है याद करने की, काटना। बड़ी चीज को ही तो काटेंगे। बड़े पार्टिकल का छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होना क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? छोटे पार्टिकल का बड़े पार्टिकल में बदल जाना। ये 2 प्रक्रिया होती है। यदि इन दोनों को मिला दे तो एक प्रक्रिया का नाम क्या आता है? मेटाबॉलिज्म, जिसमें भोजन को छोटा भी किया जाता है और बड़ा भी किया जाता है। ठीक है, तोड़ा भी जाता है और जोड़ा भी जाता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से समझ में आएगा फिर क्या है। और पहला क्वेश्चन देखो, सिंथेसाइज ऑफ बायोमोलिक्यूल, सिर्फ बनना है? नहीं,
ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल, सिर्फ टूटना है नहीं, ये तो क्या होगी, टूटने वाली तो क्या है, कैटाबोलिज्म। ऊपर वाली क्या है, एनाबोलिज्म। हमने क्या पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म। सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, ये हमारा ऑप्शन है भाई, टूटना भी और जुड़ना भी, ये क्या है हमारा, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गन डज डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोड्यूस केमिकल नीड्स फॉर डाइजेशन, पाचन के लिए आवश्यक रसायन को कौन सा अंग उत्पादन और विसरण करता है, बताओ भाई कौन सा करता है, पढ़ा है ना, लीवर, अभी तो पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ को छोड़कर कौन सा ऐसा एंजाइम है जो जंतु जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। देखो भाई, इनमें से क्या है भाई, देखते हैं। जो माइलेज है ना, माइलेज क्या करता है, माइलेज बताओ, कमेंट करके बताना जरूर। आपको 2 पार्ट में माइलेज बता चुके हैं। ये जो है ना बाकी सब में मौजूद होता है, किसको छोड़कर, प्रोटोजोआ को छोड़कर, इसमें माइलेज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम, एंजाइम कौन सा नहीं है, बस आपको ये देखना कि है कौन सा, हमने नाम कौन से का सुना है, देखते हैं भाई। पेप्सिन, पी हमने पढ़ा है। रेनिन, दूध के प्रोटीन को, दूध का जो प्रोटीन है कैसिन, उसको तोड़ता है, ठीक है, पेप्टाइड में। इंसुलिन हमने नहीं पढ़ा ना, ये क्या है, हार्मोन है जो कि किस में होता है, अग्नाशय में होता है, पेनक्रियाज में होता है। माइलेज भी हमने पढ़ा है, तो आंसर क्या होगा, इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द टंग कंटेन्स सेल्स फॉर सोर टेस्ट, यानी कि खट्टा स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग कोशिकाओं को धारण करता है। हमने जीभ पढ़ी थी ना, आगे अग्र भाग जो है, आगे का भाग जो है क्या है, मीठे के लिए, पीछे का भाग कड़वे के लिए, बिटर टेस्ट, साइड वाला पार्ट होता है हमारे सोर, खट्टे के लिए, ठीक है। ऑप्शन में देख लेते हैं साइड का वाला है भी या नहीं, है भाई साइड पार्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइल इज सेक्रेटेड बाय, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है, पित्त कितनी बार बता चुके हैं भाई, कितनी बार, लीवर से, एक ही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन स्टमक, मानव के जो पेट में है वो कौन से एसिड का सिंथेसाइज, हमने जिस दिन शुरू किया ना डाइजेशन, जब ओवरव्यू दे रहे थे उसी में हमने लिखा था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस होते हैं, इनमें से एसिड कौन सा, HCl, तो ऑप्शन में देखो भाई HCl है या नहीं, है भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मिल्क विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फाउंड, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखो दूध की जहाँ भी बात आ जाए ना, ये एक बात याद रखना, लैक्टिक रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, लैक्टिक एसिड बोले तो लैक्टिक एसिड, लैक्टोज क्या होता है उसमें, सॉरी वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म पाई जाती है जिसको लैक्टेज के द्वारा तोड़ा जाता है ना, फिर याद होगा लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, ग्लूकोज में। जिसने पहले और दूसरा पार्ट नहीं देखा ना वीडियो को, प्लीज़ वो देख लेना, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे क्वेश्चन सीरीज लगाने का, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था दूध प्रोटीन कौन सा होता है, अभी इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कैसीन प्रोटीन किस में होता है, दूध में। तो प्रोटीन हो गया कैसीन, कार्बोहाइड्रेट हो गया लैक्टोज, तो देख लो ऑप्शन है या नहीं, ऐसा है भाई, ये आ गया सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल डियर, आप हमारा मोटिवेशन बनेंगे तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा पाएंगे किसी भी वीडियो को बनाने में, ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में भी शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लग रही है तो, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड नॉट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सी जो ग्रंथि है वो क्या नहीं रिलीज करती है, हमारे उत्प्रेरक यानी कि एंजाइम नहीं छोड़ती। देखो हमने पढ़ा है, अब देखते हैं। स्लेवरी से तो हमने बहुत पढ़े हैं भाई, पढ़े हैं ना, आंत से भी पढ़े हैं हमने, आंत में हमारा क्या कौन कौन से थे, लैक्टोज थे, बहुत सारे थे, ठीक है, लैक्टेज थे, सुक्रेज था, सब इसमें थे। पैनक्रियाज से भी हमने पढ़े हैं। लीवर से सिर्फ पित्त रस निकलता है, कोई एंजाइम नहीं निकलता भाई, ये बात हमने पढ़ी थी।
ना तो लीवर से निकलता है, ना ही हमारी भोजन नली में कुछ होता है, ना ही हमारी बड़ी आंत में कोई होता है। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता था, जरूरी नहीं है लीवर ही आएगा। इसीलिए बार बार थ्योरी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। आपने क्वेश्चन देख लिया और यहाँ पे क्वेश्चन की जगह यहाँ आ गया भाई बड़ी आंत। आप तो बोलोगे भाई हमने तो मैम ने तो ये क्वेश्चन कराया ही नहीं, हम क्या करें। क्वेश्चन सारे कराए जाते हैं लेकिन आपको थ्योरी देखनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो कई बच्चों को डाउट होता है कि कार्बोहाइड्रेट होते कितने टाइप के हैं। मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब होता है एक, भाई कहीं भी मोनो लिखा जाए ना उसका मतलब होता है मोन एक, जिसमें ग्लूकोज का एक ही पार्ट हो। जो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट को इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में तोड़ लो ना तो ये समझ लो कि हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है। तभी तो मैंने जब थ्योरी कराई थी कहीं भी मैंने ये कराया कि फ्रुक्टोज को किस में तोड़ा गया, क्योंकि तोड़ा ही नहीं जाता, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के पाचन के, लास्ट में ये बन के आते हैं। ठीक है, मोनो का मतलब एक होता है, चाहे कहीं भी लिखा मिले आपको। ठीक है, सोशल साइंस इंग्लिश कहीं भी लिखा मिले, मोनो का मतलब एक होता है डियर। अब मैंने आपको बताया था दांत के चैप्टर में भी बताया था डाई, डाई का मतलब होता है दो, जिसमें ग्लूकोज के दो पार्ट हैं। क्या है इसमें, ग्लूकोज के दो दो पार्ट मिलकर बनते हैं, सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज। तो इसीलिए मैंने आपको पाचन जो क्लास करा रही थी इनका हमने करा था ना, फिर तोड़ा था, क्योंकि हमें तो ये प्रोडक्ट चाहिए हैं। पाचन क्रिया होती क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को सिंपलेक्स पार्टिकल में तोड़ना। ये दोनों कॉम्प्लेक्स में आते हैं, ये सिंपल है, ये हमें मिल गया तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। सुक्रोज को हमने किसकी हेल्प से तोड़ा था, सुक्रेज जो हमारा एंजाइम था वो क्या करता था, सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ता था। लैक्टेज की मदद से लैक्टोज को तोड़ा था। माल्टेज की वजह से माल्टोज को तोड़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया पॉलीसेकेराइड। कहीं भी पॉली लिखा मिले आपको साइंस में, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में, कोई मतलब पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट की बात नहीं है। पॉली, पॉली मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे। जब बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज एन ग्लूकोज, हमें नहीं पता कितनी ग्लूकोज है। ठीक है, तो होता है पॉलीसेकेराइड। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज से क्या बनता था भाई, सेल वाली एक क्लास तो देखी होगी ना आपने, कोशिका वाली। कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। ठीक है, ये था थोड़ा आपको बेसिक बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है शायद आपका। टेबल शुगर किसे कहते हैं, किस तरह की चीनी टेबल शुगर कहलाती है। ये होती है हमारी सुक्रेज, सुक्रोज सॉरी। अब यहाँ पे आपको बताया था ना डायसैकेराइड होती है। क्या ये डायसैकेराइड होती है, यानी कि इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दो टाइप के मिले होते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या है। ये रहा आपका ऑप्शन सुक्रोज, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी और भी है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। कौन सा ऑर्गन जो हमारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन आएगा इसमें, इसमें हमारा ऑप्शन आएगा भाई किडनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। सलाइवा लार जो है किसके पाचन में मदद करती है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करती है, हमने पढ़ा था ना। सॉरी हाँ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्शन में आ गया स्टार्च, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बेसिक क्लास जो थ्योरी की वो करनी जरूरी है। स्टार्च, स्टार्च भी किसका पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट। और कौन सा है, पॉलीसेकेराइड। अभी अभी मैं आपको बताया था एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये थी आपकी आज की क्वेश्चन सीरीज डाइजेस्टिव सिस्टम की। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो गाइज। थैंक यू।